चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस का 3rd एडिशन। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 6 मटेरियल की रीडिंग आपके साथ हाफ शेयर कर दी थी, कंडक्टर्स टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे रीडिंग, ताकि आज हम अपनी रीडिंग मुकम्मल कर लें और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 7 की रीडिंग शेयर कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। चलिए जी, रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आता है टॉपिक जो मटीरियल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मटीरियल जो है वो एक मुख्तलिफ तरह के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आ गया नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट कम्स फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? मतलब कुदरती ज़राए वो होते हैं जो हम लोग नेचुरली लेते हैं, यानी जो रोज़े अव्वल से मौजूद हैं। जैसे अब रॉक्स हैं, उनसे हम स्टोन्स लेते हैं, डायमंड हमें मिलता है, तो वो नेचुरल रिसोर्स हुआ ना। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आर थिंग्स लाइक प्लांट्स, एयर, फॉरेस्ट, लैंड एंड एनिमल। एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीज़ें हैं? पौधे, हवा, दरख्त, ज़मीन और जानवर। नेचुरल मटेरियल सच एज वुड, मेटल एंड रॉक्स आर दोज विच आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। मतलब नेचुरल मटेरियल कौन कौन से आ जाते हैं इनमें जैसे चट्टान, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जिससे हमें पत्थर और इसके अलावा और सीमेंट और मतलब और डिफरेंट तरह की चीज़ें हम बनाते हैं नेचुरल चीज़ों से। लेकिन नेचुरली जो सी चीज़ें अकरिंग हैं, जो हमारे अर्थ पर मौजूद हैं, उनको हम नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं। आगे देखिए, ह्यूमंस मेक ऑब्जेक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम दीज मटेरियल्स। इंसान इन्हीं चीज़ों से मिलकर मुख्तलिफ और चीज़ें बनाता है। अगला टॉपिक है पेपर। इसका देखिए, पेपर इज़ अ मैन मेड मटेरियल। पेपर जो है वो एक इंसानी बनाई हुई चीज़ है। इट इज़ मेड फ्रॉम वुड फाइबर विच इज़ द नेचुरल मटेरियल। वो अब कागज़ किससे मिलकर बनता है? वुड फाइबर से। और वुड फाइबर कहाँ से, क्या चीज़ है? एक नेचुरल मटेरियल है, हमें दरख्त से मिलती है ना वुड फाइबर। आगे देखिए, इट कैन बर्न इजीली। ये आसानी से जलाई जा सकती है। इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पैकिंग। अब इस वुड फाइबर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है? लिखाई के लिए, प्रिंटिंग के लिए और पैकिंग के लिए। अब डू यू नो पढ़ लेते हैं हम। The paper used to make this book comes from the tree. Paper is made from wood. Wood is finely chopped and mixed with water to make a soft pulp. The pulp is then turned into paper. अब यहाँ पर ये सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि कागज़ बनता किस तरह है। सबसे पहले क्या होता है कि वही कागज़ को हम लोग उस कागज़ को दरख्त से लेते हैं, किस तरह से? लकड़ी की शक्ल में। फिर उस लकड़ी के साथ उसको पहले अच्छे से चॉप कर लिया जाता है लकड़ी को, और उसके बाद उसको पानी के अंदर अच्छे से घोल लिया जाता है और एक सॉफ्ट सा, एक नरम और मुलायम, एक मतलब यूँ कह लें कि लेयर बना ली जाती है, और उस लेयर को प्लम्प कहा जाता है। और वो प्लम्प जो है फिर कागज़ में तब्दील हो जाता है। ये देखिए, छोटा सा प्रोसेस है जो नेचुरली है, मतलब नेचुरल चीज़ से मिलकर हमारा कागज़ रेडी हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब मेटल्स। अब मेटल के मुतालिक हम पढ़ेंगे। अब तक हमने मटेरियल के मुतालिक पढ़ा है, अब हम मेटल के मुतालिक। मेटल्स कम्स फ्रॉम रॉक कॉल्ड ओर्स। मेटल कहाँ से मिलते हैं? रॉक से, यानी चट्टानों से, और उन्हें हम ओर्स कहते हैं। जो हमें मेटल रॉक से मिलते हैं, चट्टानों से मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओर्स। They are strong, hard and shiny material that can be hammered or molded into different shape without breaking. ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इन ओर्स को हम लोग जो है ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं। इनको हम मतलब इनको तोड़कर हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बताया हुआ, स्पून्स, क्वाइंस, ये बनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी मज़ीद और चीज़ें भी बनाई जाती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। These properties, their properties make them useful for making objects such as crockery, saucepan, cars and coins. अब ये जो ओर्स हैं, इनसे हम मिलकर देखिए सॉसपैन बना सकते हैं, जो ये क्रॉकरी की जितने मतलब मटेरियल हैं जो मेटल से बनती हैं। कार्स बना सकते हैं, क्योंकि कार्स की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो भी मेटल से मिलकर बनी होती है। आगे देखिए, मैनी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो ज़्यादा हीट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। कंडक्टर्स का मतलब होता है कि उस चीज़ को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी जैसे हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। फॉर एग्जाम्पल द कॉपर वायर्स इनसाइड द टोस्टर्स लेट द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दैम। अब जो टोस्टर्स हैं हमारे, जो जिनसे हम टोस्ट बनाते हैं, यानी जितने ये सैंडविचेस मेकर हैं, इनके अंदर कॉपर वायर होती है। कॉपर वायर से क्या बिजली गुजरती है और फिर हमारा टोस्टर वर्क करता है। सम मेटल्स आर मैग्नेटिक, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक में क्या फ़र्क है और ये क्या चीज़ें हैं। आयरन इज़ द मोस्ट मैग्नेटिक मटीरियल, आयरन वो चीज़ है जो फटाफट से मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, तो इसलिए इसे हमें मैग्नेटिक मेटल कहते हैं। सम स्टील इज ऑल्सो मैग्नेटिक बिकॉज इट कंटेन अ लॉट ऑफ आयरन, कुछ स्टील की चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होती हैं। उनकी क्या वजह है कि उनके अंदर बहुत सारा मिकदार में आयरन मौजूद होती है। अब प्लास्टिक आर मेटल्स दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली, प्लास्टिक ऐसा मेटल है जो कि नेचुरली नहीं, मतलब नेचर में हमारे मौजूद नहीं होता, वो हम खुद बनाते हैं। बट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, लेकिन वो किस चीज़ से मिलता है, केमिकल से मिलकर बनाया जाता है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वाटर प्रूफ, वो बहुत मतलब सख्त होता है। एक तो क्या चीज़, प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होता है, और वाटर प्रूफ का मतलब क्या, यानी उसके ऊपर पानी में डिप नहीं हो जाता, पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। एंड कैन बी फाउंड इनटू एनी शेप और कलर, और ये हर तरह के कलर में मौजूद होता है और हर तरह की शेप में। मैनी प्लास्टिक्स कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी उन पर कोई कलर नहीं होता। दे आर नॉट मैग्नेटिक एंड डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो प्लास्टिक है ये एक तो मैग्नेटिक नहीं है, यानी इसके साथ कोई भी मैग्नेट, अगर हम मैग्नेट रखें तो प्लास्टिक अटैच नहीं होगी। इसके अलावा वो कंडक्टर्स, मतलब वो अच्छी तरह हीट भी नहीं कंडक्ट करते और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, दोनों चीज़ों के कंडक्टर नहीं है। मतलब आगे देखिए, प्लास्टिक्स आर यूज टू मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स सच एज प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स एंड टॉयज। प्लास्टिक के हेल्प से हम इतनी सारी ये देखिए चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ ये बनाई हुई भी हैं, रैपर्स जितने भी हैं, ये खिलौने हैं, हमारी पानी की बोतल्स हैं जो हम स्कूल में लेके जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए, अगले टॉपिक है ग्लास। अब ग्लास को हम डिस्कस करेंगे कि ग्लास क्या है। तो चलिए ग्लास के मुतालिक अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ग्लास इज मेड बाय मेल्टिंग सैंड, ग्लास हम किस चीज़ से मिलकर बनाते हैं, शीशे को हम किस चीज़ से बनाते हैं, सैंड से, रेत को हम मेल्ट करके फिर ये ग्लासेस बनाते हैं। इट इज़ नॉर्मली ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी मेड इनटू मैनी डिफरेंट शेप्स, ये नॉर्मली जो है वो तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी इन पर कोई कलर नहीं होता और ये डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होते हैं। थिक ग्लास कैन बी फाउंड स्ट्रॉन्ग बट थिन ग्लास विल ब्रेक एवरीथिंग, जो मोटा वाला शीशा होता है ना, उसका क्या फ़ायदा होता है कि वो स्ट्रॉन्ग होती है और उसका एक और बेनिफिट क्या है कि वो टूटता नहीं है इतनी आसानी से। लेकिन जो थिन ग्लास होते हैं ना, वो इजीली टूट जाते हैं। ग्लास इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट नीड टू बी ट्रांसपेरेंट सच एज विंडो और स्पेक्टेकल्स के अंदर, इन दोनों के अंदर मिरर का यूज़ किया जाता है, ग्लास का यूज़ किया जाता है। जैसे विंडो देखिए यहाँ पर ये बनाई गई है। आगे देखिए, ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू रिसाइकल प्लास्टिक्स। अब वो कह रहे हैं कि जो ग्लास है उसको भी रिसाइकल यानी दोबारा रिसाइकल करके इस्तेमाल किया जा सकता है, वो लेकिन इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू रिसाइकल प्लास्टिक, वो कह रहे हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकल करना ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ बेटर फॉर द एनवायरनमेंट टू यूज़ लेस प्लास्टिक, हमारे माहौल के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। अगला टॉपिक है फाइबर। फाइबर आर लॉन्ग थिन थ्रेड ऑफ मटेरियल लाइक हेयर। फाइबर्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन देयर ओन बट व्हेन दे आर स्पिन together they can be made into thread, string or rope. The thread can be woolen into the fiber or cloth, फैब्रिक और क्लॉथ। अब वो क्या कह रहे हैं कि फ़ाइबर के मुतालिक उन्होंने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं कि फ़ाइबर किस तरह का होता है। वो एक तो लंबा होता है, बाल जैसा बारीक होता है और बहुत ही अच्छा मटेरियल है, लेकिन अगर हम इसको अलग से खुद ही इस्तेमाल करें किसी चीज़ में मिक्स करके नहीं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है।
स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? अब सवाल ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत बारीक मटेरियल होता है, इजीली टूट जाता है। लेकिन अगर हम इसे किसी चीज़ के साथ मर्ज कर दें, मिक्स करके इस्तेमाल करें, तो इससे हम थ्रेड बना सकते हैं, धागे जितने भी हैं, रस्सियाँ बनाते हैं, वो कितने स्ट्रांग होते हैं। और धागों का इस्तेमाल तो हम क्लॉथ्स में करते हैं, अपने कपड़ों को बनाने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ लॉन्ग विल दे लास्ट। वुड इज़ यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लकड़ी एक बहुत फ़ायदेमंद और बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, कुदरती ज़रा है, मतलब हमें कुदरती तरीके से हमें वुड मिलती है। ट्रीज़ आर कट डाउन इन टू गेट वुड। ट्रीज़ को काटा जाता है, दरख्तों को, ताकि हमें लकड़ी हासिल की जा सके। लेकिन क्या है, ट्रीज़ को अगर हमने ज़्यादा टाइम तक नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। इफ़ मोर ट्रीज आर नॉट प्लांटेड to replace the ones that have been cut down, this natural resource would run out. This is the case with many natural resources. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम दरख्त काटते हैं तो हमें चाहिए उसकी जगह डबल और दरख्त लगाएं, यानी एक काटा है तो 2 दरख्त और मतलब ज़मीन के अंदर बीज डालकर नए प्लांट ग्रो करें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा क्या है, हमारा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है और इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल क्रिएट होते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, इस तरह के मसले हो जाते हैं। और अगर हम इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज को ज़ाया करते रहे तो जाहिर है फिर हमारी इन्वायरमेंट ख़राब होगा। इसके अलावा ओजोन लेयर जो है, एक जो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक छोटी सी लेयर है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे से इश्यूज़ क्रिएट होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल रखें। अगर उनको यूज़ करते हैं तो उन्हीं जितने और चीज़ें प्रोड्यूस करें और नेचुरल रिसोर्सेज लगाएं। ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने अपना यूनिट नंबर 7 की रीडिंग इंशाल्लाह कल शुरू करनी है और यूनिट नंबर 6 की रीडिंग ख़त्म कर दी है मटेरियल की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।